Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। सो ज्योग्राफी की सीरीज़ का हमारा आज का है लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 10 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपने देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो एक साथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कॉन्टिनेंट्स जो है हमारा टॉपिक रहेगा आज के क्वेश्चंस का। अदर भी टॉपिक आपके सामने जो है वो स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वर फर्स्ट यूज्ड बाय। टर्म्स है आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। दीज आर द टर्म्स फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, हेरोडोटस, एराटोस्थेनीज, पैसिडियनिस और दी टॉलेमी। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज के द्वारा जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टर्म्स को यूज़ किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेशो बिटवीन मेरिडियन एंड इक्वेटर ऑन ग्लोब इज डैश। ठीक है, रेशो आपको बताना है बिटवीन द मेरिडियन एंड इक्वेटर। ग्लोब के ऊपर जो ये रेशो रहता है, ये रहता है हमारा 2:1 का। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास इज डैश। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों पास होती है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ अफ्रीका। अफ्रीका से जो है वो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों पास होती है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट से आपको असर्शन एंड रीजन आपको बताना है। राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द कोर्स, स्टेटमेंट 1 कहती है कि लेंथ ऑफ द डे एट द इक्वेटर इज ऑलवेज 12 आवर्स। रीज़न क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेज एट द इक्वेटर इज कॉन्स्टेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो राइट आंसर बनेगा हमारा बोथ स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, एज अ फैक्ट भी आप इसे ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज द लेंथ ऑफ द डे इक्वेटर पर बात करें तो इट इज़ ऑलवेज 12 आवर्स। और रीज़न क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेज एट द इक्वेटर इज कांस्टेंट। तो यही रीज़न रहता है कि जो इक्वेटर पे डे की लेंथ रहती है वो ऑलवेज 12 आवर की रहती है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है यूजिंग द कोड्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री टू द जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। सेकेंड है, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन पेनिनसुला इन नदर्न कैनेडा। थर्ड स्टेटमेंट है, द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू द थोम्बा इन साउथ इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैच करना है आपको यूजिंग द कोड्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको बताना है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिट्यूडनल जोन ऑफ ओशियन सैलिनिटी यूजिंग द कोड्स। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे अरेंज करें तो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा, विच इज़ 15 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। सेकेंड, देन आएगा आपका 10 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। दीज आर दी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लैटिट्यूडनल जोन ऑफ द ओशन सैलिनिटी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द, इसके लिए आपको टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस की सभी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर की तरफ चलें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट द फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लेन बाय द टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस। बाकी तीनों आपको ध्यान में रखनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस की। लोकेशन ऑफ चेन ऑफ द 4 माउंटेन्स अराउंड द पैसिफिक ओशन, ये भी एक्सप्लेन करता है। देन एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ट्रायंगल शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, either of the two belts over the ocean at about 30 degree to 35 degree north and south latitudes is known as the horse latitude। अगर आपको हॉर्स लैटिट्यूड का कंसेप्ट पता है तो आप स्टेटमेंट बता सकते हो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। यूजिंग कोड्स आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा वन ओनली। ठीक है, हाई जो आपकी हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं दे आर नॉट द लो प्रेशर बेल्ट्स। स्टेटमेंट टू हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री नॉर्थ या साउथ में है ये आपको बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। राइट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट आंसर बनेगा हमारा, मैच करके देखते हैं। राइट आंसर बनेगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, करेक्ट सीक्वेंस है। वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो इट्स 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल की बात करें सो इट्स 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं हम साउथ को, विच इज़ 66.5 डिग्री साउथ। सो करेक्ट अरेंजमेंट में ही दिए हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यूजिंग द कोड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको डिग्री में आपके बताए गए हैं पोजीशंस, विच इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, 88.5 डिग्री ईस्ट। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर हम राइट आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर बनेगा हमारा, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड की, तो सबसे सिंपल है 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। सो 1 का होगा 3। देन अगर 88.5 डिग्री ईस्ट की बात करें तो 88.5 डिग्री ईस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इंडियन टाइम जो है ये इसी से उठाया जाता है। 88.5 डिग्री ईस्ट कौन से प्लेस से होकर गुजरती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 88.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड जो आपका आर्कटिक सर्कल है इट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ। सो दिस इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स विद द हेल्प ऑफ कोड्स। ठीक है, आंसर आपको असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में दिया है। ठीक है, असर्शन क्या कहती है कि द मैर्केटर प्रोजेक्शंस हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग नेविगेशनल चार्ट्स। रीजन क्या कहता है कि लोक्सोड्रोम्स आर शोन एज स्ट्रेट लाइन ऑन दिस। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडिविजुअली भी राइट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी राइट है। ठीक है, असर्शन की। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया था इक्वेटर पासिस थ्रू। इक्वेटर इनमें से किस प्लेस से जो है वो पास करता है? कैमरियन, कोस्टा रिका, केन्या और द वेनेजुला। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, केन्या से जो है वो इक्वेटर पास करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं, तीनों प्लेसेस से नहीं करता है। ठीक है, केन्या आपको ध्यान रखना है, केन्या से पास करता है इक्वेटर। इसी तरह से आपको इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कौन कौन से मेजर कंट्रीज से होकर जाते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 90 डिग्री ईस्ट रिज लाइज इन। कहाँ पर लाई करती है? अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में या फिर मेडिटेरेनियन ओशन में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ इंडियन ओशन। 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है इट लाइज इन इंडियन ओशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर लाइज इन। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर का। इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट आंसर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है यहाँ पर लाई करता है द इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, विच इज़ लिम्पोपो। दिस इज द रिवर ऑफ अफ्रीका विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है व्हाट आर द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर में जो डे एंड नाइट है वो इक्वल होंगी कौन सी डेट को? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ मार्च 21 एंड सितंबर 23। दीज आर द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है
पूछा गया आइसोप्लेथ डिपिक्टिंग द सेम मीन वैल्यू ऑफ सनशाइन इज टर्म एज, तो क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं द आइसोहेल्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है वो सेपरेट करती है किन दो कंट्रीज़ को, सो ये सेपरेट करती है यूएसए एंड कनाडा को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इंटरनेशनल डेट लाइन इज, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे हम कहते हैं, इक्वेटर को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 98 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या फिर 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट, इनमें से कौन सी कंट्री में जो है वो डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ कॉन्टिनेंट में पूछा गया है तो यूरोप कॉन्टिनेंट में हमें जो है डेजर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है एशिया हैज़ लार्ज एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, वाई इज इट सो, इसका रीज़न क्या है। एशिया में जो है वो एशिया हैज़ द लार्ज एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, वाई इज इट सो, रीज़न क्या है। इसका रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न होता है कि जो रेनफॉल है दिस इज रेनफॉल इज सीजनल एंड स्कैंटी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। दैट इज द रीज़न एशिया हैज़ द लार्ज एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। नेक्स्ट है नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द कोड्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि एल नीनो इज अ टेम्परेचर राइजिंग फेनोमेना ओवर द पैसिफिक ओशन एंड यूजली काउजेस ड्राई मानसून इन द साउथ एशिया। स्टेटमेंट 2 है सुनामीज आर यूजली नॉट नोटिस्ड as the massive ocean waves move silently but assume destructive form as these travel through shallow waters of the continental shelves। so according to codes अगर हम आंसर की बात करें तो इंडिविजुअली सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोनों करेक्ट है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इंडिविजुअली करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट्स आपकी हैं एजर्शन एंड रीजन की फॉर्म में, कोड्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि मैप्स दैट आर यूजली रेफरिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मैप्स। इसके लिए मैप्स की सभी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली गई है। रीज़न इसका देखते हैं, रीज़न क्या है, द कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मैप्स आर यूज टू शो लोकेशंस ऑफ द अर्थ्स डिफरेंट फीचर एंड एक्टिविटीज़। सो इंडिविजुअली सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। सो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। फैक्ट्स के तौर पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं इंडिविजुअली, तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज़ नियरली 31,000 किलोमीटर, 40,000, 50,000 और 64,000 किलोमीटर। तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस की बात करें सो इट इज़ नियरली 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि बाकी एक गलत है बाकी तीनों सही हैं, एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ ओनली वन ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन स्फीयर। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, बाकी तीनों। इक्वेटर क्या है, एक ग्रेट सर्कल है, ठीक है। अ शिप कैन सेव फ्यूल एंड टाइम बाय फॉलोइंग द ग्रेट सर्कल आर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ग्रेट सर्कल रिजल्ट्स व्हेन अ प्लेन passes through the center of the sphere, this is also a correct statement. So here right answer will be option C. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। करेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है किसकी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अकॉर्डिंग टू कोर्स अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ ऑल ऑफ देम। यहाँ पर सभी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। करेक्टरिस्टिक्स एक एक करके देखेंगे। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, सो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक एंड शीशम।
And tigers, lions, elephants and monkeys are common elements in the tropical deciduous forest. So all the statements are correct, are the characteristics of the tropical deciduous forest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है। मैच करके हम देखें इसे। सबसे पहले अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ पर जो आपके पाए जाते हैं ये ग्रासलैंड्स, डाउन, पंपास, वेल्ट एंड प्रेरीज। करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। राइट आंसर हमारा बनेगा। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं पंपास, ऑप्शन 2। देन ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं हम इन ग्रासलैंड्स को। नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें कहा जाता है आपका प्रेरीज। एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। इन ग्रासलैंड्स के आपको नाम दिए गए हैं और कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। आपको अरेंज करना है कि इन कंट्रीज़ में इन ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। एनिमल्स दिए गए हैं, उनके हैबिटेट दिए गए हैं, ठीक है। सो राइटली अगर हम इसे मैच करें, सो एलिफेंट है तो एलिफेंट का हैबिटेट क्या होगा। एलिफेंट जो है ये मेनली आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है, ऑप्शन 3। देन सिल्वर फॉक्स की बात करें तो सिल्वर फॉक्स देखने को मिलती है मेडिटेरेनियन रीजन में। वाइल्ड बफेलो और बाइसन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड में। हॉर्स जो है ये आपकी कॉनिफेरस और फॉरेस्ट और टियागा टाइप के फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड। या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। अब यहाँ पर नेम है कॉलम 1 में और जो आपके रीजन्स हैं, ठीक है, जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मैच आपको करेक्टली करना है। राइट आंसर राइटली अगर हम इसे मैच करें तो ये आपकी मैच होंगी कुछ इस प्रकार से। जो आपके वेल्ट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डाउन्स की बात करें, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया रीजन में, ठीक है, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया रीजन में। स्टेपीज़ की बात करें तो स्टेपीज़ आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में। एंड प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रैंचेस विच इज़ आर लार्ज कैटल फार्म। बाइसन अमेरिकन बफेलो कहा जाता है। अल्फा अल्फा मेडिसिन है कॉम्बाइन, अ मशीन दैट कैन सॉ, प्लो एंड वर्क एज थ्रेशर ऑल बाय इटसेल्फ। सो करेक्टली मैच कौन सा है इसमें से। करेक्टली मैच अगर हम बात करें तो सभी जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखने, दीज आर दी करेक्टली मैच पेयर ऑल ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पेयर्स आपको बताने हैं यहाँ पर सवाना, प्रेरीज, वेल्ट एंड डाउन्स के बारे में पूछा गया है। कौन से पर्टिकुलर रीजन में आपको ये आपको देखने को मिलेंगे, तो कौन से पेयर जो है वो करेक्ट है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा, अगर हम इसे मैच करके देखें तो सवाना ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, करेक्ट है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। डाउन भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। डाउन इज़ ऑल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो वेल्ट जो है, वेल्ट हमने अभी पहले डिस्कस किया। चलिए अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से आपके ग्रासलैंड्स हैं, किस पर्टिकुलर रीजन के ग्रासलैंड्स है वेल्ट। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्टली मैच्ड पेयर। नेक्स्ट है 33 एंड 34 के लिए जो है वो डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। दोनों आपके असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में आपको राइट आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू कोर्स। 33 देखिए, रीजन क्या असर्शन क्या कहता है कि ट्रीज इन मेडिटेरेनियन रीजन हैव थिक बार्क। इज दिस राइट और रॉन्ग, देखते हैं। इट इज़ अडेप्टेशन टू लॉन्ग समर ड्रॉट। सो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मेडिटेरेनियन रीजन के जो ट्रीज हैं दे हैव दी थिक बार्क। रीज़न क्या होता है कि ये अडाप्टेशन है, ठीक है, उन ट्रीज़ की टू लॉन्ग समर ड्रॉट। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। 34 देखिए, स्टेटमेंट 1 कहती है कि याक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ तिब्बतियन हाईलैंड्स। और रीज़न क्या कहता है, दिस इज़ अ स्मॉल एनिमल रिक्वायरिंग लेस ग्रेजिंग। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़
फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज याक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है ऑफ द तिब्बतन हाईलैंड्स, बट इट्स नॉट अ स्मॉल एनिमल, इट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग। सो रीज़न जो है इनकरेक्ट दिया गया है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 35, नेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ जापान। जापान का एक ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जापान। सो ये है हमारा आइनो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द विंटर स्नो हाउस ऑफ द एस्किमोज आर कॉल्ड व्हाट। एस्किमोज के जो विंटर स्नो हाउस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो इन्हें हम कहते हैं इग्लो, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट 1 कहती है कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज हायर देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। रीज़न क्या है? द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू हाई टोटल फर्टिलिटी रेट। सो इंडिविजुअली जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। स्टेटमेंट 1 कहती है कि देयर आर डिस्पैरिटीज इन रीजनल डेवलपमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड विद इन ईच कंट्री टू। रीजन क्या कहता है? सच डिस्पैरिटीज आर मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ द एडिक्वेट स्किल्ड लेबर। सो राइट आंसर की बात अगर हम करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इंडिविजुअली ट्रू है, बट रीजन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रुप ऑफ पीपल इनहैबिटिंग एशियाटिक टुंड्रा इज नोन एज। ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि रह रहे हैं एशियाटिक टुंड्रा रीजन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो इन्हें हम पर्टिकुलर कहते हैं द समोयोत, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका? वेल्ड, पंपास, डाउन और स्टेपीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो साउथ अफ्रीका, आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर ये हो गया वेल्ड। जो वेल्ड आपके ग्रासलैंड्स हैं साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये प्रोपाउंड किया गया था बाय द FW नॉर्डस्टीन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो है वो कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है? सो ये पाई जाती है आपकी पर्टिकुलरली पॉट सोल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एबोनी एंड महागोनी ट्रीज आर एसोसिएटेड विद। किस प्रकार के फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है? सो राइट आंसर विल बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज़ द हाईएस्ट इन अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन पर्टिकुलर रीजन में से किस में जो है वो परसेंटेज हाईएस्ट देखने को मिलती है ऑफ द फॉरेस्ट कवर? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विच इज़ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज देखने को मिलती है फॉरेस्ट कवर की। ठीक है, नेक्स्ट है 45, पूछा गया द वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स इन द साउथ अमेरिका आर कॉल्ड व्हाट? सेल्वस, पंपास, प्रेरीज और दी स्टेपीज। बात हो रही है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका के जो वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पंपास, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46, पूछा गया द अल्फला इज़ अ डैश। क्या है? फूड ग्रेन है, फाइबर क्रॉप है और दी फॉरेस्ट क्रॉप है और बेवरेज है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बेवरेज का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है लैंग्वेजेस का इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ स्पीकर्स इन दी वर्ल्ड। तो इसके लिए आप जो है वो अपडेटेड लिस्ट गूगल कर सकते हो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट आती है आपकी चाइनीज़। चाइनीज़ में भी पर्टिकुलर मंदारिन आती है, उसके बाद इंग्लिश, देन हिंदी एंड देन स्पेनिश। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं वो मंदारिन के देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ चाइनीज़ लैंग्वेज। देन सेकेंड नंबर पे इंग्लिश आती है, देन हिंदी एंड देन स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? सो डायरेक्टली राइट आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में आपको देखने को मिलेंगे, बाकी तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपकी ट्राइब्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके पर्टिकुलर रीजन दिए गए हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से मैच होगा। सबसे पहले अगर हम पिग्मीज़ की बात करें तो पिग्मीज़ आपको देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर कॉन्गो बेसिन में। और देन बुशमैन की बात करें तो बुशमैन आपको देखने को मिलेंगे कालाहारी डिज़र्ट में। देन
किर्गिज़ की बात करें तो किर्गिज़ आपको जो है वो सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगे। एंड देन बात करें हम सेमांग की, तो सेमांग हमें जो है वो पर्टिकुलर मलेशियन रीजन में देखने को मिलेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पूछा गया है, द करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 6 कंट्रीज, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो कौन सी ऐसी वो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि करंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड करती है। सो राइट आंसर अगर हम देखें, राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। दीज आर द 6 countries where currently half of the world's population resides or lives. Option C will be the right answer.